कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। सूर्य सागर जी महाराज स्वामी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। छोटी छोटी सी बातें जीवन उपयोगी है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी थी। जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन, इसे साधारण बात नहीं समझना, ये कोई महाभाग्य से हुआ है। जिनके महाभाग्य उदय को प्राप्त होता है उन्हें ही जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन का अवसर बनता है। अदरवाइज जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन नहीं हो सकता, मिलते ही नहीं है, दर्शन ही नसीब नहीं होते, समागम ही नहीं होता है। जिनेंद्र देव की ये दर्शन आत्मदर्शन में निमित्त होते हैं, क्योंकि जिनेंद्र देव साक्षात उस दशा को प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं कि हमें इन जैसा बनना है। आईना होता है ना, आईना वो दिखाता है, हकीकत दिखाता है। इसी तरह से ये जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं आईना हैं। रोजाना जाओ, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखो और उस प्रतिमा रूपी दर्पण में अपना चेहरा देखो। वो उस प्रतिमा में प्रभु दिखें और प्रभु की उन पर्यायों में अपनी भविष्यकालीन पर्यायें दिखे, तो समझ लो काम हो गया। भगवान दिखे और भगवान की जैसी वर्तमान दशा है वही तो मेरी दशा होने वाली है, और क्या है। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। बस यही सब महत्वपूर्ण बातें। फिर प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव किस तरह से हुआ, कब से चली, कोई नई परंपरा नहीं है। जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं, ये सब बनने की परंपरा कोई बहुत पुरानी परंपरा है, तीसरे काल से चली आ रही है। मैं काल गणना को यदि दिखाने का प्रयत्न करूं तो काल तो आपको दिखाई नहीं सकता हूं, ऐसा है। कहाँ काल दिखाएंगे हम, तीसरे काल तक कहाँ पहुँचेंगे। दुनिया की ताकत नहीं है जो तीसरे काल तक पहुँच जाए। इतिहास पहुँच नहीं सकता है,
प्राग ऐतिहासिक काल कहलाते हैं, ये सब पुराने काल हैं। देखिए, इसी प्रकरण के संदर्भ में यह बात कह दी गई थी कि भगवान की भक्ति सदा काल मेरे हृदय में रहे, क्योंकि भगवान की भक्ति होगी तो भगवान बनने की भावना भी होगी, और भगवान बनने की भावना होगी तो निश्चित तौर पर सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग भी शुरू होगा। आज एक बहुत सुंदर नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, आज ही करेंगे, इसको संपन्न भी करेंगे, लेकिन प्रेरणा दे रहे हैं। नया मंदिर बनवाने की अपेक्षा जीर्णोद्धार में विशेष पुण्य। बात तो यहाँ मंदिर जीर्णोद्धार के संदर्भ में लिख रहे हैं, लेकिन हकीकत बात में तो जब पूरा प्रकरण पढ़ेंगे तो जैन संस्कृति कैसे जीवित रह सकती है, ये जैन शासन किस तरह से जीवंत रह सकता है, ये बात यहाँ खुल कर के सामने आएगी। जैन शासन के जीवंत रखने के लिए हमारा क्या दायित्व हो सकता है, हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, वो बात बराबर ध्यान रखने योग्य है। चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे इस प्रकरण को। वर्तमान में हमारे देश में प्राचीन और अर्वाचीन, अर्वाचीन कहते हैं नया, 344 नंबर का पेज है। वर्तमान में हमारे देश में प्राचीन और अर्वाचीन जिन मंदिर और जिन प्रतिमाएं बहुत काफ़ी संख्या में पाई जाती हैं। क्या वर्तमान में हमारे इस देश में काफ़ी ऐसी प्रतिमाएं हैं, ऐसे मंदिर हैं जो नए बन रहे हैं। साल में मैं समझता हूँ 15-20 नए मंदिर मामूली बात हैं हमारे देश में, इस दुनिया में जैन मंदिर 15-20 जैन मंदिर बनते ही बनते हैं हर साल। इतने पंच कल्याणक तो कम से कम होते ही होंगे देश में। फिर कह रहे हैं प्रतिमाएं भी बहुत है, मंदिर भी बहुत हैं, काफ़ी संख्या में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कहीं कहीं तो पूजन प्रक्षाल तक की भी व्यवस्था नहीं होती। हमारे राजकुमार जी भाई साहब हैं उदयपुर में, उनकी एक पुस्तक है, लेख के रूप में थी, फिर पुस्तकाकार प्रकाशित है, बढ़ते भगवान घटते भक्त। क्या घटते भक्त बढ़ते भगवान, क्या क्या बड़ा सुंदर पुस्तकाकार प्रकाशित है। क्या विषय है उसका? भगवान तो हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन भक्त नियमित निरंतर घट रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की संख्या घट रही है और मंदिरों में भगवानों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ते भगवान घटते भक्त। बोलो हीराचंद जी वैद साहब, नहीं हो रहा है ऐसा? भगवान बढ़ते जा रहे हैं, भगवान बढ़ते जा रहे हैं, रोज आए दिन, मतलब साल में 20 प्रतिष्ठाएं हो गई तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज 15 दिन में नया मंदिर बन रहा है। 15-20 दिन के अंदर नया मंदिर, 15-20 दिन में नया मंदिर। क्या बात कर रहे हो आप? हर 15-20 दिन में? क्या? हाँ, जब हमने कह दिया साल भर में 21 मंदिर बन गए, इसका मतलब क्या हुआ? साल भर का मतलब 12 महीना, 12 महीने में 20 मंदिर का मतलब क्या है? यही तो मतलब है। कितने और फिर कितनी प्रतिमाएं, ज़्यादा प्रतिमाएं, खूब प्रतिमाएं, ये लिख रहे हैं भैया यहाँ पर। देखिए, पूजन प्रक्षाल तक की भी व्यवस्था नहीं होती। प्राचीन अनेक जिन मंदिर जीर्ण और शीर्ण अवस्था में मौजूद हैं, इसलिए उनका जीर्णोद्धार होना विशेष आवश्यक एवं सातिशय पुण्य बंध का कारण है। क्या माने? पुण्य बंध का कारण है, विशेष पुण्य बंध का कारण है। क्या होना चाहिए? जीर्णोद्धार होना चाहिए। पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, नए मंदिर नहीं बनने चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, महाराज साहब भी ऐसा नहीं कह रहे हैं। जहां आवश्यकता हो वहां नए मंदिरों का निर्माण जरूर होना चाहिए। सैकड़ों बन रहे हैं, सैकड़ों, सही कह रहे हो भाई साहब,
हर साल दिगंबर श्वेतांबर वर्ष में मिला ना सैकड़ों, तो 20 तो मैंने कह दिया मोटा मोटा, लेकिन वास्तव में तो 40-50 पंच कल्याणक होते होंगे, 30-40, और 30-40-50 पंच कल्याणक का मतलब हो गया हर 8-10 दिन में नया मंदिर बन रहा है। ये हालात हैं देश के। इससे पैसा इकट्ठा हो जाता है, इससे मंदिर में आमदनी हो जाती है। अरे पैसा इकट्ठा हो जाता है कि पैसा बर्बाद हो जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अभी ये समझते ही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है प्रतिष्ठा के नाम पर पैसा इकट्ठा हो जाता है, प्रतिष्ठा के नाम पर पैसा इकट्ठा हो जाता है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, प्रतिष्ठा के नाम पर पैसा? भगवान तो नहीं बेचे जा रहे हैं कहीं? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम भगवान बेचने का काम कर रहे हैं? नहीं भाई, ये पैसा इकट्ठा करने का काम नहीं है, ये जैन शासन का काम। ये जैन शासन किस तरह से सुरक्षित रह सकता है, हमारी ये जैनत्व की जो धरोहर हम तक आ गई है, ये किस तरह से आगे बनी रह सकती है? कैलाश जी मास्टर साहब बोलो, ये कैसे रहे, वो विचारणीय बातें हैं। देखिए, जीर्णोद्धार होना आवश्यक है, सातिशय पुण्य बंध का कारण है। शास्त्रकारों ने नए मंदिर बनवाने की अपेक्षा एक नया मंदिर बनाओ और दूसरा प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराओ, तो ये कह रहे हैं उसमें विशेष पुण्य बंध का कारण बताया है। नया मंदिर बनवाने की तुलना में पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करने में विशेष पुण्य बंध का कारण बताया है। अभिप्राय यह है कि जहाँ पर जिन मंदिर नहीं हैं वहाँ भव्य प्राणियों के धर्म साधन के लिए नया मंदिर बनवाने वालों को धर्म स्तंभ खड़ा करने के कारण सातिशय पुण्य का बंध अवश्य है। ये बात सच्ची है कि सातिशय पुण्य बंध का कारण होगा। किन के लिए सातिशय पुण्य बंध का कारण होगा? किन के लिए सातिशय पुण्य बंध का कारण? जहाँ मंदिर नहीं था, जहाँ दर्शन की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ जिन व्यक्तियों ने नया स्तंभ खड़ा किया है, नया मंदिर बनवाया है, उनके लिए बहुत पुण्य बंध का कारण है। परंतु जहाँ जिन मंदिर मौजूद हैं, प्रॉब्लम तो ये है, जहाँ जिन मंदिर मौजूद हैं वहाँ पर अपनी नामवरी या मान कषाई की पुष्टि के लिए नया मंदिर बनवाना कोई विशेष लाभकारक प्रतीत नहीं होता है। नाम के लिए बनाए जा रहे, आमने सामने मंदिर बन रहे हैं, बगल में मंदिर बन रहे हैं। मान का सवाल है, मूछ का सवाल है, क्या और होने चाहिए, और होने चाहिए। नहीं हम बनाएंगे, नहीं हम हमारे में जाएंगे, हम तुम्हारे में नहीं जाएंगे। अब भगवान हमारे तुम्हारे हो गए, मंदिर हमारे तुम्हारे हो गए। भैया मंदिर तो वीतरागियों का है? हमारे यहाँ जैन मंदिर नहीं, जिन मंदिर है, वो जिनेंद्र देव का मंदिर है, इसलिए जिन मंदिर है। जैन लोग वहाँ जाते हैं, ये अलग बातें हैं, लेकिन मंदिर तो जिन मंदिर का है। बोलो, हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि नए मंदिर या नई प्रतिमाएं बनवाने वाले व्यक्ति पापी हैं। ये नहीं कहना चाहते हैं भैया, कोई गलत नहीं समझ लेना। नए मंदिर बन रहे हैं, नई प्रतिमाएं बन रही हैं, नए मंदिर बनने चाहिए, प्रतिमाएं भी बननी चाहिए, सब होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति व्यापार, अब देखो इनकी उपयोगिता बताते हैं पहले। जहाँ प्रतिष्ठा हो रही है, जहाँ मंदिर बन रहे हैं, उसका निषेध नहीं है। क्या ये कह रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति व्यापार आदि जीविकोपयोगी साधनों से गाढ़ी कमाई द्वारा धन संचित करके, जो व्यक्ति जीविकोपयोगी साधनों से गाढ़ी कमाई द्वारा धन संचित करके उससे नए मंदिर बनवाना या प्रतिमाएं बनवाना या धर्म रक्षा के कार्यों में खर्च करके अपनी उदारता एवं धार्मिक निष्ठा का परिचय देता है, वह अवश्य पुण्य बंद करता है। क्या कहा भाई साहब? बहुत बढ़िया है। किसी व्यक्ति ने ये काम किया है, जिन मंदिर में पैसा लगाया है, प्रतिष्ठा करवाई है, आयोजन करवाया है, अनुष्ठान करवाया है, पंचकल्याणक करा दिया, एक उत्सव रचा दिया, बहुत बड़ा काम किया है, अच्छी बात है। क्योंकि आपने अपनी जो कमाई थी, उस कमाई, जो गाढ़ी कमाई थी, जो दिन रात एक करके तुमने कमाया था, उस पैसे को तुमने भोग के काम में खर्च नहीं करके
तुमने आराधना के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ कार्यों में धन लगाया तो ये काम तो ठीक है, उसकी तुलना में ये कार्य ठीक है। ऐसे तुमने होटल नहीं बनाई, तुमने मंदिर बनाया। समझ में आ रही है बात? तुमने गार्डन पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया, तुमने दर्शन करने के लिए जिन मंदिर बनाया। तो फर्क हो गया ना दोनों में बहुत। लेकिन ये कह रहे हैं परंतु यदि वह पुरातन मंदिरों के जीर्णोद्धार में तथा जहाँ पूजन प्रक्षाल नहीं होती वहाँ पर पूजन प्रक्षाल के प्रबंध में अपनी गाड़ी कमाई से संचित की हुई संपत्ति को लगावे तो उसे विशेष स्वातिशय पुण्य का बंध होगा। लो, ये क्या गजब बात कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप एक काम कीजिए, नया जिन मंदिर यदि आपकी बनाने की भावना हो रही है तो आप किसी जगह का, किसी क्षेत्र का पुराना जिन मंदिर वो गोद ले लीजिए। ये कहना चाह रहे हैं। यदि आप कोई मोटा पैसा लगाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, साधर्मी लोग हैं जिनकी भावना होती है बहुत पैसा लगाना चाहते हैं, बहुत पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन सुनो, ये कह रहे हैं कि आप जीर्णोद्धार कराइए ना पुराने मंदिर का, वो मंदिर है उसका क्या होगा, आप व्यवस्था कराइए ना। पूजन करने वालों की तो व्यवस्था नहीं हो रही है, आप मंदिर में पूजन और पूजन की व्यवस्था कीजिए। आप उन्हें प्रेरणा दीजिए, आप घर के सदस्यों को प्रेरणा दीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हर प्रतिमा विराजमान करने वाले व्यक्ति को कम से कम उस प्रतिमा के पूजन प्रक्षाल के संदर्भ में कुछ न कुछ नियम तो लेना ही चाहिए। तो कैसे चलेगी ये? व्यक्ति आते हैं, पैसा देते हैं, विराजमान कर जाना, हो जाना, चलता रहेगा, हो जाए। अरे तुम कर देना विराजमान, हम आ गए, एक दिन आकर के विराजमान करके चले गए। नहीं भैया, आप जहाँ जिन मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान करवा रहे हैं कम से कम आप ऐसा नियम तो लो कि हम यहाँ आकर के आपके नगर में है, आपके गांव में है, प्रतिदिन का नियम लीजिए। आपके नगर गांव में नहीं है और प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, सप्ताह में एक बार का नियम लीजिए। कम से कम भैया हमने भगवान विराजमान किए, सप्ताह में एक दिन तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को तो जब यहाँ रहूँगा, इस गांव में रहूँगा, अपनी जगह पर रहूँगा, कम से कम भगवान की पूजन प्रक्षाल भक्ति मैं करके आऊँगा। ये मेरा नियम है। सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलो? आपने दूसरे नगर के अंदर भगवान विराजमान कराए हैं, कम से कम साल में 2 4 6 बार तो मैं वहाँ जाऊँगा। भगवान विराजमान कराए हैं, उनकी व्यवस्था हो रही है कि जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी खत्म पैसा देने के बाद में, भगवान विराजमान करा देने के बाद में हमारा काम खत्म हो गया भाई साहब। अभी तो मैं ये कहना चाहता हूँ नए बनने वाले जिन मंदिरों के अंदर भी प्राचीन जिन मंदिरों की प्रतिमाओं को लाया जा सकता है, उनको विराजमान किया जा सकता है। जहाँ प्रतिमाएं ज़्यादा है, मैं कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग मानेंगे, कितने लोग स्वीकार करेंगे उस बात को, ये अलग मैटर है। लेकिन मैं अपना मंतव्य बतलाना चाहता हूँ, समाज में बदलाव जरूर आएगा मेरी बात को सुन करके, मुझे विश्वास है। आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद जरूर आएगा। मैं कहना चाहता हूँ मंदिर के पदाधिकारियों से, पंच लोगों से, आपके यहाँ पूजन प्रक्षाल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ज़्यादा प्रतिमाएं हैं, आप संकोच नहीं करें। अपने यहाँ की प्रतिमाओं को यदि कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा जिन मंदिर बन रहा है, यदि वो वहाँ स्थापित करना चाहता है, आप बिल्कुल खुले हृदय से अपनी प्रतिमा को वहाँ विहार कराइए। उस जिन मंदिर में, नई कॉलोनी के अंदर क्या जरूर होगा इस तरह का। आपके पास में 40-40 प्रतिमाएं, 50-50 प्रतिमाएं, ऐसे 100-100 प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऐसे पुराने मंदिरों के अंदर बहुत प्रतिमाएं हैं। आप वहाँ के पदाधिकारियों से संपर्क करें। नया बनाने से, नया मंदिर नया, प्रतिमाएं पुरानी। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? मंदिर नया, क्योंकि इस कॉलोनी में मंदिर नहीं था साहब, यहाँ जैन समाज हो गया है, बहुत लोग हो गए हैं। मंदिर की तो ज़रूरत है भाई साहब, 5 किलोमीटर दूर पड़ता है भाई साहब मंदिर, तो यहाँ इस जगह मंदिर तो होना चाहिए कि ठीक है, हाँ मंदिर होना चाहिए। प्रतिमाएं पुरानी, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से। अब लेकिन क्या होता है, पंच लोग जो होते हैं ना, हम कैसे जाने देंगे, तो तुम करते हो रोजाना, नहीं जाते नहीं है, लेकिन हमारी ही है, जैसे तो कोई भगवान के ऊपर कब्जा जमा करके बैठे हों। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो। भगवान की पूजन प्रक्षाल दर्शन जहाँ होता रहे, जहाँ बहुमान पूर्वक वे विराजमान रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है।
सब होना चाहिए। सोच बदलनी चाहिए, पदाधिकारियों की सोच भी बदलनी चाहिए, ऐसा सब होना चाहिए भाई साहब। मंदिर बने नए, राकेश मोदी जी साहब, नए मंदिर बने, लेकिन उन नए मंदिरों में यदि प्रतिमाएं पुरानी हो, प्राचीन हो, तो क्या ऐतराज है? प्राचीन प्रतिमाएं कम से कम कितना बचता है, लेकिन वही है कि नई प्रतिमा आएगी तो नया भेंट करता होगा, नया विराजमान करता होगा, उसका भेंट चढ़ेगी, ये होगा वो होगा, और उसका दुनिया भर की बातें हैं। वो सब सारी कहानी पैसे पर आकर के अटक जाती है। ये सब बातें सबके समझ में आनी चाहिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। मेरी बातें प्रतिष्ठाचार्यों तक भी पहुँचेगी, आगे भी जाएगी, ये मुझे मालूम है। देश में सब जगह बात तो मेरी ज़बान से निकलती है तो वो एक जगह नहीं टिकती है, फिर वो तो बात सब जगह पहुंच ही जाती है, पहुंचनी चाहिए। मैं तो ये बात कहता हूँ, जिन धर्म की सुरक्षा का सवाल है, जब आए जिसके समझ में, कोई बात तो नहीं। पुराने नहीं समझेंगे तो नई पीढ़ी वाले समझेंगे, पुराने नहीं समझेंगे तो नए बनने वाले समझेंगे, नए मंदिर बनाने वाले समझेंगे, नए बनाने वाले समझेंगे। मैं 70 साल वाले नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, 40 साल वाले लोग तो समझेंगे। मेरे से कम उम्र के जो मुझे सुन रहे हैं, कम से कम आगामी पीढ़ी तो सुधरेगी, संभलेगी। भविष्य में तो ये काम होगा, जरूर होगा भाई साहब। मंदिर हट रहे हैं, कोई बात, वहाँ की प्रतिमाएं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती हैं, वहाँ चालू हो जाता है। क्या ऐसे लोग भी आएंगे जरूर, जिन्हें आमदनी की जरूरत नहीं होगी, जिन्हें धर्म प्रभावना की जरूरत होगी, जो धर्म प्रभावना के लिए इस मार्ग से जुड़ेंगे। क्या जरूर होगा इस तरह का। देखना क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए, जहाँ पूजन पक्षाल नहीं होते भैया, वहाँ पूजन की व्यवस्था, पक्षाल की व्यवस्था। लोगों को प्रेरणा दो, बच्चों को प्रेरणा दो, जिन मंदिर जाने की प्रेरणा दो, पूजन करने की प्रेरणा दो, स्वाध्याय करने की प्रेरणा दो, पढ़ने की प्रेरणा दो। अभी सुनो, ये जिन मंदिर की बात कर रहे हैं, जीर्णोद्धार की बात, अच्छा एक और जीर्णोद्धार के अंदर बात समझ लेना, जहाँ जीर्णोद्धार की जरूरत नहीं होती है वहाँ भी जीर्णोद्धार होने लग गए हैं। ये और उल्टा हो गया है आजकल। मैं क्या बतलाऊं, इतने बैलेंस की जरूरत है, इतने विवेक की जरूरत है, नहीं तो अनर्थ होने में देर नहीं लगती है। आपके यहाँ का मंदिर और हम पहुँच गए वहाँ और उस मंदिर को किया बराबर, और हमने दोबारा बना दिया और दोबारा उसका करा करके, और जीर्णोद्धार के नाम पर, और हमने वहाँ अपना नाम, अपना पार्टियाँ, अपनी आमनाएं और अपना सब कुछ चला दिया। अरे भाई क्या कर रहे हो आप, सुनो तो सही। क्या हम जो बात आपको कह रहे हैं सुनो तो सही। तुम ये क्या जिस जगह पर जीर्णोद्धार की जरूरत ही नहीं है वहाँ जीर्णोद्धार की क्या जरूरत है? नहीं जीर्णोद्धार नहीं भैया, ऐसा काम नहीं। और जहाँ आवश्यकता है सच में वहाँ जीर्णोद्धार होना चाहिए, लेकिन जीर्णोद्धार के नाम पर किसी तरह की कोई गलत परंपरा नहीं चलनी चाहिए। वास्तु का जो दोष बतला करके जिन मंदिर को हम तोड़ ताड़ करके नया बनाने की सोचते हैं, ये बहुत सोच में ही गड़बड़ है। अरे वास्तु तो अपना बदलना है। वास्तु किसका बदलना है? बोले परिणामों का वास्तु बदलो, अभिप्राय का वास्तु बदलो, सोच का वास्तु बदलो, चिंतन का वास्तु बदलो। ये मिथ्यात्व बैठा हुआ है, ये मिथ्यात्व गलत घर में बैठा हुआ है, इसे बाहर निकालो। ये वास्तु बदलेगा तो निश्चित तौर पर जिन प्रतिमाएं विराजमान के तुम खुद भगवान बन जाओगे। ऐसा है। कौन सी जगह पर कौन से वास्तु की जरूरत है? मंदिर का वास्तु बदलने की नहीं, अभिप्राय का वास्तु बदलने की जरूरत है। हम किसको बदल रहे हैं? हम तोड़ रहे, तोड़ फोड़ करके इसकी दिशा इधर की जगह इधर कर दो, इसकी दिशा इधर की जगह इधर कर दो। भैया भैया कर क्या रहे हो? इसकी दिशा बदलो, इसकी दिशा बदलो, सोच की दिशा बदलो, अभिप्राय की दिशा बदलो। मान्यताएं बदलनी चाहिए, सच्ची मान्यताएं होनी चाहिए, जिन धर्म की प्रभावना के अनुरूप मान्यताएं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।